हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसान आंदोलन को 12 दिन हो चुके हैं, तो वहीं अब किसानों के आंदोलन पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष किसानों के समर्थन देने के बहाने सरकार को घेरने में जुटा है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष पर वार करने में पीछे नहीं है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच हुई अब तक की सभी बैठकें बेनतीजा रही। इसके बाद अब 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद होगा और 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता होगी। लेकिन अब धीरे धीरे किसान आंदोलन में राजनीतिक दल भी हावी होने लगे हैं। सरकार के विरोधी दल अब खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए और सरकार पर निशानेबाजी कर रहे हैं। इसी के साथ किसानों के अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर संसद में शीतकालीन सत्र की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद मनीष तिवारी ने संसद का सत्र बुलाए जाने की मांग की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खुद को किसान हितैषी बताते हुए सरकार से किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी किसानों का हालचाल पूछने बहादुरगढ़ पहुंचे और उन्होंने किसानों के साथ बैठकर खाना खाया। यहां तक कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी गाड़ी में किसान संगठन का झंडा लगाकर किसानों का समर्थन किया और संसद में धरना देने के लिए निकले। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। सरकार अपना जिद छोड़े, राजहट छोड़े और किसानों की मांगे माने। किसानों की जो मांग है उनको मानने में कोई सरकार का खर्चा भी नहीं लग रहा। वो तो एक जो है अपनी जायज हकों की मांग मान रहे हैं और सरकार किसान के संयम का और इम्तिहान ना ले, क्योंकि सरकार बहुत लटका रही है और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी जो कर रही है सरकार में बैठे हुए लोग, वो बहुत गलत है। जैसे हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री ने जिस तरह के बयान दिए हैं किसानों को लेकर, वो वो गलत है। वो मैं समझता हूं कि वो अपने बयान वापस लें, माफी मांगे किसानों से। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि उनका समर्थन किसानों को है और सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द करके खत्म कर देनी चाहिए बात, लेकिन कमजोर करने की, इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश जो है वो पूरी तरह से रची जा रही है। और हमें पता चला है कि वहां पर जैमर्स जो हैं लगाए जा रहे हैं ताकि सोशल मीडिया भी जो है इसको पूरी तरह से रिपोर्ट ना कर पाए। इस बीच अब दिल्ली की दहलीज पर डटे किसानों का हालचाल पूछने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर भी पहुंचे थे और किसानों से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने किसानों की मांग को जायज बताते हुए किसानों के भारत बंद और आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात कही। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। इस बीच जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उनके सभी विधायक किसान परिवार से आते हैं, वे भी किसानों की चिंता करते हैं। बातचीत के बाद कोई रास्ता जरूर निकलेगा और किसानों की बातों को सरकार मानेगी।
हालांकि दिग्विजय चौटाला ने इस बीच ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों की सरकार है। किसान के घर में जन्मे, हमारी पार्टी के मेरे हिसाब से 10 के 10 विधायक किसान के घर में जन्मे। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसान की बात की चिंता ना करें? हम उसको सम्मान करते हैं। आज कोई बात ठीक तरीके से वो रख रहे हैं, उसको सुना जाना चाहिए। उसमें जो बदलाव है वो सरकार करेगी। मोदी जी की सरकार भी किसान की सरकार है। बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट किसान की सरकार है। तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर भी जमकर वार किया। दिग्विजय ने भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का नाम लेकर कहा कि ये सभी चाहते हैं कि किसान आंदोलन के बीच इन लोगों को मलाई मिल जाए। हुड्डा खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वो इस बात के सपने सजो रहे हैं कि इस किसान आंदोलन के उस हेर फेर में तेरा दाव लग जाए। सुरजेवाला ये सोचते हुए तेरा दाव लग जाए। शैलजा जी सोच रहे हैं कि मेरा दाव लग जाए। तो इसलिए ये कांग्रेसियों की राजनीति किसान आंदोलन से अलग है। इसको इसके साथ जोड़ के ना देखा जाए और ना ही हम कांग्रेस का साथ देंगे। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी मैं कह रहा हूं। 8 दिसंबर को किसानों ने नए कृषि कानून का विरोध करते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में सरकार के विपक्षी दलों का किसान आंदोलन को समर्थन आग में घी का काम कर रहा है। किसानों के मुद्दे पर अब विपक्ष लगातार राजनीति करने में जुट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।